Hello friends, welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes and today we learn business studies of class 11 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ इज कंपनी। तो ये हमारे पास 5 फॉर्म होती हैं कंपनी की। इज दैट ओके? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए मैम, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर? सोल मतलब सिंगल, अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। जहाँ पर सिंगल ओनर होता है वो मतलब होता है सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप जहाँ पे 2 और मोर पर्सन ऐड होकर बिजनेस में करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली, जो ऐसा फैमिली जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, अनडिवाइडेड फैमिली है, शुरुआत से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, दादा फिर उनके बेटा व्हाटएवर, पीढ़ियों से, जैसे तो सुना है ना, पीढ़ी से चलता आ रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है मेन मकसद के लिए बनती है। कोऑपरेटिव कंपनी आपको पता है, कंपनी है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। कंपनी के नाम तो सुने हैं, कंपनी क्या होती है? चलिए ठीक है। तो अब इनके लिए क्या क्या डिफरेंसेस है, अब इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, फीचर्स, मैनर्स, लिमिटेशन, सब चीज़। लेकिन पहले हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, क्या चीज़ किस में कंपलसरी होती है। फॉर्मेशन कैसा होता है इनका? इसमें बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, इजी फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। एमसीक्यू में पूछा जाएगा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? नहीं, ऑप्शन होता है, चॉइस है, करना है करिए, नहीं करना मत करिए। इजी फॉर्मेशन सेम है, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी इजी फॉर्मेशन रहेगा आपका। ठीक है, बहुत लेस लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ग्रेटर फॉर्मेलिटीज होंगी इसमें। क्लियर? लीगल फॉर्मेलिटीज सेम एज कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। मेंबर्स इसमें सिंगल, क्योंकि सोल है भाई, सोल मतलब सिंगल, ओनली ओनर ही है, एक ही मेंबर होगा। इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होंगे। इसमें एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे फॉर डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, जब तक फैमिली प्रॉपर्टी का डिवाइड नहीं होगा। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई बच्चा ही पैदा होता है एक फैमिली में तो कहते हैं भाई खानदान का चिराग आ गया। तो सेम वही बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, तो अब इस बिजनेस को ये संभालेगा। इसमें एटलीस्ट 10 अडल्ट होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 होने चाहिए। इसमें मिनिमम 2 प्राइवेट में, पब्लिक में मिनिमम होते हैं 7, मैक्सिमम होते हैं प्राइवेट में 200 और पब्लिक में होते हैं अनलिमिटेड। 2 तरह की कंपनी है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। इज दैट ओके? चलिए, 2 चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कैसा है? इसमें लिमिटेड फाइनेंस है, क्योंकि भाई अकेला है, कितना ही तो पैसा लगा लेगा। इसमें लिमिटेड बट मोर देन दैट कैन बी रेज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, 2 4 पता नहीं कितने हैं। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, एंसेस्टर मतलब जो हमारे पूर्वजों की चलती हुई आ रही है। ठीक है। लिमिटेड, इसमें लिमिटेड होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसमें लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं। लायबिलिटी कैसी होती है भाई? जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये याद रखो। कैसे याद रखना है? जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वेरी सिंपल भाई, इतना इजी है, किसको याद नहीं होगा। ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इसमें किसका कंट्रोल होगा? भाई अकेला है, भाई उसी का ही कंट्रोल होगा मैम। अगर वो मर गया तो क्या करेंगे, या बीमार हो गया तो भाई अकेला ही है, क्या ही कर सकते हैं, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें पार्टनर डिसीजन लेते हैं, किसकी सहमति से? ऑल पार्टनर की सहमति से। कर्ता डिसीजन लेता है हेड ऑफ द फैमिली, भाई दादा पापा जो भी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपका कंट्रोल करता है, जैसे कि मैनेजिंग कमेटी टास्क टेक्स डिसीजन। सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये अलग अलग होते हैं, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंटिन्यूटी कैसी? इसमें कंटिन्यूटी नहीं है भाई, अनस्टेबल है बिजनेस में। अब अकेला आदमी है, कहीं चला गया तो बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, बीमार है तो बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। ठीक है। मोस्ट स्टेबल बट अफेक्टेड बाय स्टेटस ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स रहेंगे तो कंटिन्यू रहेगा। स्टेबल रहेगा ये भी, कर्ता मरने के बाद भी, क्योंकि जो एल्डर पर्सन होता है वो आपका बिजनेस को संभाल लेता है। स्टेबल रहता है, सेपरेट लीगल स्टेटस इसका स्टेबल है बिकॉज सेपरेट लीगल स्टेटस है। जिनके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और उनका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बिजनेस अलग, ओनर अलग, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब इतना जल्दी से ये हमने क्विक इसका डिफरेंस कर लिया है 5 का। अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।